हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। अब यहाँ हमें पद को समझ लेना आवश्यक है कि पद क्या है। क्या पद और शब्द एक ही बात है? अगर एक ही बात नहीं है तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो यही बात हम देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। मैं एक शब्द लिखती हूँ, लड़का, किताब। अब यहाँ हम देखें, यह दोनों शब्द हैं। क्यों ये दोनों शब्द क्यों हैं? क्योंकि यह दोनों स्वतंत्र हैं। यहाँ पर दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन यही शब्द जब एक वाक्य में व्यवस्थित हो जाते हैं, अगर इनको वाक्य में व्यवस्थित कर दिया जाए तो यही शब्द पद कहलाएंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, लड़का किताब पढ़ता है। अब हम यहाँ यह देखें कि जब तक यह स्वतंत्र अस्तित्व में थे, लड़का और किताब, यह दोनों शब्द कहलाए। लेकिन जब यह वाक्य में व्यवस्थित हो गए कि लड़का किताब पढ़ता है, वाक्य बन गया, तो यहाँ लड़का भी अपने आप में पद है, किताब भी पद है और पढ़ता है भी पद है। तो यहाँ यह डाउट क्लियर हो गया होगा कि जब स्वतंत्र अस्तित्व है तो यह शब्द है, और जब वाक्य में व्यवस्थित है तो उसे क्या कहा जाएगा? पद कहा जाएगा। आज के इस वीडियो में पद परिचय का प्रश्न कैसे हल करना है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पद परिचय 5 आधारों पर दिया जाता है। सबसे पहला आधार है संज्ञा। संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण, क्रिया और अव्यय के आधार पर। पद परिचय के लिए हमें इन 5 का ज्ञान होना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले संज्ञा की बात करते हैं। हम संज्ञा के आधार पर पद परिचय कैसे दिया जाए, इस बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें संज्ञा का ज्ञान होना जरूरी है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। जब किसी वस्तु का, स्थान का, जगह का, भाव का नाम की बात होती है तो वह संज्ञा है। संज्ञा 3 तरह की होती है। कौन कौन सी है संज्ञा? एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जब हम बात करते हैं पद परिचय की, संज्ञा शब्द के पद परिचय की, कोई पद संज्ञा है और उसके परिचय की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें संज्ञा का प्रकार मालूम होना चाहिए कि वो संज्ञा किस प्रकार की है। नंबर 2, हमें लिंग बताना होता है, हमें वचन की जानकारी होनी चाहिए। और नंबर 4 है कारक, कि उस पद में कौन सा कारक है। अब सबसे पहले हमें संज्ञा की पहचान हो कि संज्ञा क्या है। संज्ञा नाम से आशय है। नाम से किसी वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का, भाव का, कोई भी नाम हो सकता है, तो वह संज्ञा है। लेकिन उनमें से उनके प्रकार जो हैं, तीनों प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, उन तीनों प्रकारों में से भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है या जातिवाचक है। अब हम इसी बात की चर्चा करने जा रहे हैं और उदाहरण के आधार पर हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं हम, जैसे सीमा ने राम को पुस्तक दी। अब यहाँ इस वाक्य में हमें यह देखना है कि सबसे पहले सीमा शब्द जो है यह संज्ञा है, क्योंकि नाम आ रहा है। इस वाक्य में राम पद जो है यह भी संज्ञा है, नाम है। तीसरी चीज, यह भी पुस्तक, किसी वस्तु का नाम है यहाँ पर। अब यहाँ हम देखें कि सीमा, राम और पुस्तक, यह तीनों ही संज्ञा है। अब हम इन तीनों पदों का परिचय देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम सीमा का पद परिचय देखते हैं।
अब सीमा के लिए हमें संज्ञा की जानकारी होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि संज्ञा जो है, सबसे पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है जातिवाचक और नंबर 3 है भाववाचक। अब यहाँ इन तीनों में से ये कौन से प्रकार में आते हैं, यहाँ हमें यह देखना है। जब हम व्यक्तिवाचक की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ नाम आ रहा है। नाम किसका आ रहा है? किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसी वस्तु का नाम आ रहा है या स्थान का नाम आ रहा है। किसी व्यक्ति की बात करें तो यह इसी उदाहरण में हमें मिल रहे हैं सीमा या राम, यह दोनों ही व्यक्ति हैं, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। यह व्यक्ति का नाम हुआ। फिर हम बात करते हैं किसी स्थान के नाम की, जैसे हमने किसी शहर का नाम लिया, जयपुर है या दिल्ली है, आगरा है, जो भी है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम। वस्तु जैसे हम बात करते हैं रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, तो रामायण शब्द जो है, रामायण वस्तु जो है, रामायण का उस वस्तु का नाम है, उस पुस्तक का नाम रामायण है। तो यहाँ जब नाम की बात होती है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीमा शब्द की। सीमा शब्द का जब हम परिचय देते हैं तो हमने पहचान की सीमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम यहाँ पे सीमा का पद परिचय लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने पहचान की व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, हमें लिंग की जानकारी होनी चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सीमा ने राम को पुस्तक दी। हमें नाम को नहीं देखना कि ये लड़की का नाम है, लड़के का नाम है। यहाँ हम क्रिया देखेंगे, पुस्तक दी। यहाँ दी का मतलब क्या हुआ कि सीमा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ हमने देखा दूसरा पद परिचय हमने लिखा स्त्रीलिंग। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर स्त्रीलिंग। अब हमें बताना है वचन क्या है, इस पद में वचन क्या है, सीमा एक वचन है या बहुवचन है। हम सभी जानते हैं सीमा एक ही है, तो यह एक वचन है। अब हमें कारक की जानकारी देनी है। कारक से आशय, कर्ता, कर्म, कौन सा कारक है इसमें। यहाँ तो इसका चिन्ह ही बता रहा है सीमा ने, तो कर्ता ने, तो यहाँ कर्ता कारक है। यहाँ पर जब हमने सीमा का पद परिचय दिया, सबसे पहले पहचान की व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिंग बताया स्त्रीलिंग है, वचन बताया एक वचन है और कर्ता कारक है। कर्ता कारक के साथ साथ हमें ये भी लिखना है कि पुस्तक दी, कौन सा कार्य किया उसने, पुस्तक दी क्रिया का कर्ता। यह ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि पुस्तक दी क्रिया का कर्ता है। ठीक है। अब यहाँ हम यह लिख देते हैं तो इसका मतलब हमने उस चीज को क्लियर कर दिया है। यह 4 पद हमें यहाँ बताने होते हैं। अब हम दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं, राम की तरफ। राम का पद परिचय देते समय देखिए, जब हम राम का पद परिचय देंगे तो सबसे पहले हमें संज्ञा बतानी है। हम बात कर चुके हैं कि यह नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो यह कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमें लिंग की जानकारी देनी है। हम समझ सकते हैं कि यह पुल्लिंग है। फिर हमें वचन बताना है, एक वचन है या बहुवचन है। हम समझ रहे हैं यह एक वचन है। और चौथी चीज हमें कारक बतानी होती है, तो यहाँ हमें यह चिन्ह बता रहा है राम को। यहाँ हम जानते हैं कि कर्ता ने और कर्म को, तो यहाँ कौन सा कारक है, कर्म कारक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सीमा और राम का पद परिचय हमने यहाँ पर दिया। मैं समझती हूँ कि आप अब समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी उदाहरण को कंटिन्यू रखते हुए लगातार इन दोनों पद के परिचय के बाद अब हम बात करते हैं पुस्तक शब्द के पद परिचय की। पुस्तक शब्द जो है यह नाम नहीं है। पुस्तक जो है, अगर हम रामायण की बात करते हैं
कि सीमा ने राम को रामायण दी, तो यहाँ रामायण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है, वस्तु है। तो यहाँ वस्तु जो है उसका नाम नहीं आ रहा है, उसकी जाति आ रही है। पुस्तक से आशय बहुत सारी पुस्तकें, हमारे दिमाग में कोई विशेष पुस्तक नहीं आती है कि कोई रामायण आ गई या महाभारत या गीता पुराण, कोई भी नहीं आती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पुस्तक शब्द जो है यह जातिवाचक संज्ञा में आएगी। इसी से संबंधित और उदाहरण देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि लड़के खेल रहे हैं, जब लड़के खेल रहे हैं तो लड़के नाम लेते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे लड़के आ जाते हैं। चाहे हम एक लड़के की बात करें तो लड़का खेल रहा है तो कोई लड़का ही आता है दिमाग में, तो इसका मतलब किसी विशेष लड़के की बात नहीं हो रही है, कोई भी लड़का हो सकता है। तो जब हम किसी जाति की बात करते हैं, जैसे किसी लड़के की, तो इसका मतलब उसी जाति का कोई भी लड़का। पुस्तक की बात करते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, कोई भी पुस्तक, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, नाम नहीं है। तो यहाँ हम बात करते हैं पुस्तक शब्द के पद परिचय की। तो यहाँ सबसे पहले हम उसे क्या बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से हमें उसका लिंग बताना है। पुस्तक जो है ये कौन सा लिंग है। अब यहाँ आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ आप इसके साथ कोई क्रिया जोड़ करके देखेंगे। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी या सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पढ़ी शब्द जो है, चाहे वो कर्ता राम है या सीता है, पढ़ी शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ स्त्रीलिंग। और तीसरे नंबर पे हमें वचन बताना है। तो पुस्तक और पुस्तकें समझ में आ रहा है कि यह एक वचन है, बहुवचन नहीं है। और अंत में हमें बताना है कि कारक कौन सा है। कारक की जानकारी देने के लिए वापस क्रिया की तरफ आएंगे। तो यहाँ क्रिया है दी, तो जो दी क्रिया है उसका मुख्य कर्म है ये पुस्तक। तो यहाँ हम लिखेंगे दी क्रिया का मुख्य कर्म। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कर्म था और इधर भी कर्म है। तो यहाँ राम को कर्म था, यह गौण कर्म है, लेकिन यह क्रिया के साथ है तो यह मुख्य कर्म है। तो यहाँ हमें चार चीजों की जानकारी देनी है, संज्ञा का प्रकार, संज्ञा का लिंग, वचन और कारक। इस उदाहरण में शायद समझ गए होंगे आप कि सीमा, राम और पुस्तक का पद परिचय कैसे दिया जाए। अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। मैं अगला उदाहरण लेती हूं। बचपन बहुत सुहाना होता है। बचपन बहुत सुहाना होता है। हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक दोनों संज्ञाओं की बात की। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। अब यहाँ भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने समझ लिया कि नाम आएगा, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और जातिवाचक में जब किसी विशेष जाति का बोध कराया जाता है, जैसे लड़कों की जाति है या डॉक्टर्स की जाति है तो सभी डॉक्टर्स उसमें आ जाते हैं, या पशु कहें हम तो पशुओं में सारे पशु शामिल हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा से आशय है कि ऐसी चीज, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे अनुभव जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें अनुभव ही किया जा सकता है, वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करते हैं बचपन, बुढ़ापा, हरियाली, तो यहाँ हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे भाव जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, तो वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जब हम इसका पद परिचय देंगे बचपन शब्द का, तो हम कौन सी संज्ञा बताएंगे। यहाँ सबसे पहले भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद हमें बताना होता है
लिंग क्या है। अब बचपन होता है का मतलब क्या हुआ, पुल्लिंग है। फिर हमें वचन बताना है, कौन सा वचन है, बचपन तो एक ही होता है, तो यहाँ एक वचन है। सबसे पहले कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। अब हमें यहाँ बताना है कि इसमें कारक कौन सा है। कारक बताने के लिए हम ये वाक्य दोबारा से देखें, बचपन बहुत सुहाना होता है। तो यहाँ हम देखें कि बचपन से संबंध बताया जा रहा है सुहाने का। तो यहाँ बचपन में हमें कौन सा कारक बताना है, संबंध कारक। इस प्रकार संज्ञा शब्द का पद परिचय 4 आधारों पर हमें देना है। सबसे पहले हमें प्रकार बताना है कि इसमें संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है। उसके बाद लिंग का परिचय, वचन का परिचय और अंत में हमें कारक का परिचय देना है। अगले भाग में हम सर्वनाम से संबंधित परिचय समझेंगे।